₹58,000 करोड़। 58,000 करोड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2021। तो दोस्तों, इस योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये योजना पहले से ही ये योजना लागू की चुकी हैं। इस योजना में 2021 में इस योजना में 5 बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव कौन कौन से बदलाव है और किस प्रकार से बदलाव है, इस बदलाव में आपको लाभ है या नुकसान है, उसके बारे में हम आगे आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो इसमें 2021 में 5 नियम लागू हुए हैं। वो नियम हैं, आपको मात्र 250 रुपये जमा करवाने पर आपको मिलेंगे वापस 74 लाख रुपए। यानी कि आपको 100 रुपये प्रति महीना आपको जमा करवाने पर आपको बेटी अपनी गुड़िया 21 साल की होने पर आपको 74 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे। ये 74 लाख रुपए आपको किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 74 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आपका टैक्स है वो टैक्स नहीं कटेगा और इसमें आपको ब्याज है वो ब्याज अधिक मात्रा में आपको ब्याज भी मिलेगा। तो दोस्तों, आगे चलिए, इस वीडियो को हम पूरे स्टेप आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यानी कि आपके फ़ायदे की हम ऐसी बहुत सारे डेली वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना 2021, इस योजना में ये 5 बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव कौन कौन से बदलाव हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आगे चलिए। आपकी बेटी का इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है, जिनमें धीरे धीरे आपकी जमा करवाए पैसों पर आजकल से चल रही इस योजना के तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि ब्याज सबसे ज़्यादा मिलेगा। कौन कौन से दस्तावेज हैं, यानी कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का 2 फोटो और पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड और पिता का फ़ोटो। तो इसमें कहाँ खुलवा सकते हैं खाता, यानी कि पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC ये बैंक है, इसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। कौन सी भी बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं या फिर अपने खाते को लिंक करवा सकते हैं। फिर भी पैसे अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो 50 रुपये की फ़ीस देकर आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं और खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं? अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन होने की स्थिति में आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि आपकी एक बेटी है और उसके बाद में दूसरी बेटी, 2 बेटियां जुड़वा हैं तो आप तीनों का भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितने भी पैसा जमा करवाते हैं उतना ही हर 31 मार्च को ब्याज जुड़ जाएगा। यानी कि ये स्कीम है 5 अलग अलग है, उसमें आप जितना भी पैसा जमा करवाते हैं वो 31 मार्च में आपका ब्याज जोड़ लिया जाता है। इस स्कीम की अवधि, यानी कि वैसे तो ये स्कीम 21 साल की अवधि है, लेकिन आपको इस 15 साल की ही पैसा जमा करवाना होता है। यानी कि इसकी अवधि तो 21 साल है और पैसा आपको 15 साल ही जमा करवाना होता है। ब्याज दर इसमें आपको 8.40% आपको ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम के तहत जमा करवाए पैसे और मिलने वाले ब्याज पर आयकर विभाग ATC की तहत आपको कोई भी मात्र स्कीम है, इसमें आपको आयकर विभाग से ATC के तहत आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आपकी FD में निवेश करते हैं तो आपको 10,000 से ज़्यादा मुनाफा होने पर आपको आयकर विभाग द्वारा टैक्स काट लिया जाता है। यानी कि दूसरी कोई भी योजना है उसमें आपको 10,000 से ज़्यादा मुनाफा मिलता है तो आप उस योजना में पैसा काट लिया जाता है और इस योजना में आपका कोई भी पैसा कट नहीं किया जाता है। कितना मिलेगा फ़ायदा, यानी कि आपको प्रति माह 1,000 रुपये जमा करवाने पर 1 साल तक का आपको 1,80,000 जमा हो गया तो आपको वापस 5,17,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से 2,000 जमा करवाने पर 3,60,000 रुपये जमा हो जाता है तो वापस 11,40,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से 3,000 रुपये जमा करवाने पर आपका पैसा 5,40,000 रुपये जमा हो जाता है तो आपको वापस 17,11,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से 4,000 रुपये जमा करवाने पर आपका पैसा 7,20,000 रुपये जमा हो जाता है, वापस 22,81,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि इसमें जितना भी पैसा आप जमा करवाओगे उसका 3 गुना आपको वापस मिलने वाला है। इसी तरह से 5,000 रुपये प्रति महीना आप जमा करवाते हैं तो आपका पैसा 9 लाख जमा हो जाता है, वापस 28,71,000 रुपये मिल जाता है। इसी तरह से आप 12,500 रुपये आपको प्रति माह आपको जमा करवाते हैं तो 22.5 लाख रुपये आपका जमा हो जाता है के आसपास आपको वापस मिलेंगे। तो दोस्तों, इस योजना में आपको स्टेप बाय स्टेप इस विस्तार से इस सारणी में आगे हम पूरी जानकारी इस सारणी में आपको बताएंगे। 2021 के क्या क्या नए नियम हैं
यानी कि 2021 में इसमें 5 बड़े नियम में उसमें बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाती है। यानी कि आपकी बेटी 18 साल तक की नहीं हो जाती है तो उसके खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी गई है। स्कीम के नियम के अनुसार स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करवाना जरूरी है। अगर ये रकम भी जमा नहीं की जाती हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाता है। यानी कि 250 रुपये आपको प्रति महीना जमा करवाना होता है। ये भी आपने जमा नहीं किया तो आपका खाता डिफ़ॉल्ट माना जाता है। नए नियम के अनुसार अगर खाते को दोबारा एक्टिवेट नहीं किया जाता है तो मैच्योरल होने पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के अनुसार लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि आपका खाता डिफ़ॉल्ट हो गया है और यानी कि खाता बंद हो गया है तो आपको उसमें ब्याज तो मिलता ही रहेगा, ब्याज बंद नहीं हो गए। स्कीम के नियम के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते के समय से पहले ही बंद करवा सकता है। यानी कि आपकी बेटी की कोई भी तबीयत खराब के कारण मौत हो सकती है तो आपको इस खाते को बंद करवा सकते हैं। नए नियम के अनुसार अगर 2 से ज़्यादा बेटियों का खाता खुलवाना है तो जन्म प्रमाण के एफिडेविट फॉर्म भी जमा करवाना होता है। यानी कि आपकी बेटी एक है, उसके बाद में दूसरी 2 बेटी, तो आपको एफिडेविट फॉर्म भी भरना होगा। तो दोस्तों इसी तरह से लगे रहे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।